स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज हम देखेंगे जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स आर फाउंड। ये क्या कहता है, नोड्यूल के फॉर्मेशन के लिए और नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके लिए 3 टाइप के जीन्स पाए गए हैं, दैट इज निफ जीन, नोड जीन एंड हुप जीन। सबसे पहले हम देखते हैं निफ जीन ऑर्गेनाइजेशन। जो निफ जीन है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेटिव जीन्स। ये जो जीन्स हैं प्रेजेंट होते हैं बोथ सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। In non-symbiotic microorganisms, the NIF gene is present on main chromosome. जो नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो निफ जीन है वो प्रेजेंट होते हैं मेन क्रोमोसोम के ऊपर, बट इन सिम्बायोटिक दे आर प्रेजेंट ऑन मेगाप्लाज्मिड। लेकिन जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं मेगाप्लाज्मिड में। अब हम देखते हैं एंड इन मेगाप्लाज्मिड that are present in a particular gene that is node gene। मेगाप्लाज्मिड के अंदर ये एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि होता है नोड जीन। जो नोड जीन था, हमने जब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो राइजोबियम की रूट नोड्यूल फॉर्मेशन देखी थी वहां पे हमने पढ़ा था जो नोड जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। इसके अंदर क्या हो रहा था, ये जैसे कि हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है तो जो रूट हेयर्स हैं उनने कुछ फ्लेवेनॉइड्स केमिकल अट्रैक्टेंट्स को रिलीज किया था जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो इनकी साइड अट्रैक्ट हुआ और जो बैक्टीरिया है उसने वहां पे जाके नोड फैक्टर को रिलीज किया जिसकी वजह से जो रूट हेयर्स हैं उनके अंदर कर्लिंग हो गई थी और जो बैक्टीरिया है वो बाय द हेल्प ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड एंटर कर गया था और जिसके थ्रू जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनके अंदर उसने इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया था। उसके बाद जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उसके अंदर डिवीजन हुआ, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन हुआ और नोड्यूल की फॉर्मेशन हुई। हमने ये पहले पढ़ा था। अब हम देखते हैं and in megaplasmid that are present in a particular gene that is node gene। मेगाप्लाज्मिड के अंदर ये एक पर्टिकुलर जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि है नोड जीन। निफ जीन आर ग्रुप ऑफ 7 ओपेरोन्स। जो निफ जीन है वो ग्रुप है किसका, 7 ओपेरोन्स का। एंड दे आर सिचुएटेड ऑन नियरेस्ट द नोड जीन। और यह कहाँ पे सिचुएटेड है, नियरेस्ट द नोड जीन। द लेंथ ऑफ द ग्रुप ऑफ जीन्स इज 24 kb। इन जीन्स की जो लेंथ है वो है 24 kb। क्लेप्सिली नुमेनी नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एनारोबिक कंडीशन। इसको सबसे पहले जो जेनेटिक एनालिसिस है वो सबसे पहले क्लेप्सिली निमोनी के अंदर देखा गया। इन्होंने देखा जो क्लेप्सिली निमोनी है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस के अंदर ग्रोथ शो कर रहा था, लेकिन जो एनारोबिक कंडीशन है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या कर रहा है। इन ह्यूमंस ओनली इन न्यू ग्वेनी रीजन निफ जीन रोल आर सीन। जो न्यू ग्वेनी रीजन है वहां पे सिर्फ निफ जीन का रोल है वो देखा गया है। किसके केस में, ह्यूमंस के केस में। अब जो हमने ऊपर पढ़ा उसको हम देखते हैं। जो निफ जीन है उसके अंदर 7 ओपेरोन्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो लेंथ है वो 24 kb होती है। जो 7 जीन्स हैं वो हैं हिस जीन, क्यूबी, एल, एफएम, वी, एस, यू, एक्स, एन, ई, वाई, के, डी, एच। इनकी जो लेंथ है वो है 24 kb। अब जो एल है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। और जो वाई के डी एच है वो ऑपरेट करता है कोडिंग ऑफ निफ ग्रुप नाइट्रोजिनेज की। ठीक है, जब जेनेटिक एनालिसिस हुई क्लेप्सिली नुमोनी की तो उसके अंदर 17 जीन्स यूज किए गए थे फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन जो टोटल जीन्स हैं वो होते हैं 15 to 20 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो जीन्स हैं, जो मतलब जीन्स यूज किए गए हैं, ये जो जीन्स हैं ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से 7 से 8 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के साथ। मतलब सिंगल सिंगल प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि 1 2 3
1 2 3 4 ऐसे करके 7 से 8 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है जीन्स के बीच में वो होती है 1.5 kb। इसके बाद हम देखते हैं देयर आर 3 स्पेशल टाइप ऑफ निफ जीन्स, दैट इज निफ एच, निफ डी, निफ के जीन। ये जो जीन्स हैं ये जो जीन्स है निफ एच, निफ डी, निफ के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंजाइम। ये जो नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एनवायरमेंटल नाइट्रोजन रिडक्शन। हमने पढ़ा जो निफ एच, निफ डी, निफ के जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंजाइम। तो जो ये जीन्स हैं जो निफ एच, डी और के, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं प्रमोटर साइट के ऊपर। अब हम देखते हैं सेकेंड जीन इज नोड जीन। इसको हम नोड्यूल फॉर्मिंग जीन भी बोलते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन अक्कर्स, इसके थ्रू क्या होती है? नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन रिडक्टिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मेगाप्लाज्मिड नोड जीन, ये क्या करता है? जो मेगाप्लाज्मिड है ये प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर। तो जो नोड जीन है डेट नोड जीन इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ 2 टाइप ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो नोड जीन है ये क्या करता है? 2 टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर्स की एक्टिविटी को इंड्यूस करता है। वो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हैं इंडोल, एसिटिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। ये क्या करते हैं? दोनों एक साथ मिलके इंक्रीज कर देते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोसेस को, और जो नोड्यूल है उसको क्या कर देते हैं? इंड्यूस करते हैं। जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसको क्या कर देते हैं? इंड्यूस कर देते हैं। नोड जीन regulates the expression of photoregulators by this nodule formation increase। जो नोड जीन है वो रेगुलेट कर देते हैं एक्सप्रेशन ऑफ photoregulators by this nodule formation increase। आइडेंटिफाइंग लेंथ ऑफ जीन इज 8.5 kb। जो लेंथ है जीन्स की वो कितनी है? 8.5 kb है। नोड जीन इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ जीन इज ABCD। जो नोड जीन है वो 4 टाइप के जीन से बनी हुई है जो कि हैं ABCD एंड दे वर कोड 4 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? ये जो जीन्स हैं ये कोड किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज A is scored by 196, B is scored by 217, C is scored by 402 and D is scored by 211 अमाइनो एसिड रेजिड्यू। अब हम एक नोट देखते हैं। जो नोड जीन है वो 2 टाइप के होते हैं, कॉमन एंड होस्ट स्पेसिफिक। जो कॉमन होते हैं वो होते हैं ABCD और जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो होते हैं PQHEFL। अब हम देखते हैं हुप जीन। हुप जीन इज हाइड्रोजन इनटेक और एक्सेप्टिंग जीन इज कॉल्ड हुप जीन। इसमें क्या होता है? जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर। नाइट्रोजन है कन्वर्ट हुआ अमोनिया के अंदर +3 हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स हैं ये रिसाइकेबल होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मतलब जो नाइट्रोजन है वो बाय द हेल्प ऑफ ATP NADPH2 एंड द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? 2 molecules of ammonia, 3 molecules of hydrogen, these hydrogen are recyclable hydrogens। अब क्या होता है? जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया के अंदर तो जो हाइड्रोजन है इस टाइम के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गए? रिलीज हो गए। तो जो हाइड्रोजन इंटेकर जीन्स हैं, याद रखना हाइड्रोजन इंटेकर जीन्स प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम के अंदर एंड दैट जीन्स इंटेक हाइड्रोजन एंड स्टार्ट नोड्यूल फॉर्मेशन। तो जो ये जीन्स हैं ये क्या कर लेते हैं? इंटेक कर लेते हैं हाइड्रोजन को और जो नोड्यूल की फॉर्मेशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अमोनिया, जो नाइट्रोजन है अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हुई, इस टाइम पे एट दैट टाइम हाइड्रोजन आर रिलीज। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गए? रिलीज हो गए and that hydrogen intaker genes are present in rhizobium। हाइड्रोजन इंटेकर जीन्स प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम के अंदर एंड दैट जीन्स इनटेक हाइड्रोजन। तो ये जो जीन्स हैं हाइड्रोजन इंटेकर जीन्स जो राइजोबियम के अंदर प्रेजेंट है, ये जीन्स क्या करते हैं? इंटेक कर लेते हैं हाइड्रोजन को एंड स्टार्ट नोड्यूल फॉर्मेशन, और स्टार्ट कर देते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन को। अब हम देखते हैं व्हाई इट इज नेसेसरी
नाइट्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये हमने देखा, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर एंड रिलीज हाइड्रोजन। दिस स्टेप इज कॉन्टिन्यूस। और ये क्या करता है, रिलीज कर देता है हाइड्रोजन को। ये जो स्टेप है ये कॉन्टिन्यूस स्टेप है। सो बाय दिस इन एक्सेस अमाउंट नाइट्रोजन लॉस अक्कर। तो इसके थ्रू जो एक्सेस में जो नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है या फिर अमाउंट है उसका क्या होता है, लॉस होता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन अक्कर्स 30 to 50%। जो हाइड्रोजन का जो लॉस होता है वो 30 to 50% तक होता है। Hydrogen recycling occur because in this reaction loss of hydrogen occurs in maximum amount, so more amount of ATP energy are required, so in which hydrogen are recycle and provide to the nitrogenase enzyme। ये यहाँ पे हाइड्रोजन ही आएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। जब हाइड्रोजन रिसाइकलिंग हुई, हम इस स्टेप के अंदर हाइड्रोजन की रिसाइकलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिसाइकल कर देते हैं और दोबारा से जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसको क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। बाय दिस एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज प्रिवेंट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो एक्सेस लॉस है एनर्जी का, ये प्रिवेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग, दैट इज हुप जीन। जो हुप जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ हाइड्रोजन। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।